हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको स्मार्ट सिलेबस टिप्स मिलती रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ही पसंद आ रही हैं। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सिलेबस फॉर क्लास KG2। जो पहला क्वेश्चन है, राइट कैपिटल and small letters. Second question is, write sky, grass and root letters. स्काई लेटर हमारे पास टोटल 7 होते हैं जो ऊपर की लाइंस में आते हैं। ग्रास लेटर 14 होते हैं और वो सेंटर की इट्स मीन मिडल लाइंस में आ रहे होते हैं। और रूट लेटर्स हमारे पास 5 होते हैं जो नीचे की लाइंस में आ रहे होते हैं। स्काई लेटर्स ऊपर की तरफ होते हैं इसलिए उन्हें स्काई लेटर्स कहा जा रहा होता है। ग्रास लेटर मिडिल में आ रहे होते हैं इसलिए उन्हें ग्रास लेटर कहा जाता है। रूट लेटर्स क्योंकि नीचे की 3 लाइनों में आ रहे होते हैं इसलिए उनको रूट लेटर्स कहा जा रहा होता है। हम बच्चों को इस पर वर्कशीट करवा सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू। थर्ड क्वेश्चन इज़, SH and SH words. CH and CH वर्ड्स। ये आपको डैश नज़र आ रहा होगा। SH के स्टार्ट में और SH के लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स हैं, जैसे कि डिश, फिश, कैश, ब्रश, शॉप, शिप, शूज़, शर्ट। ये वो वर्ड्स हैं जिनके स्टार्ट में SH आ रहा है और 4 वो वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में SH आ रहा है। अब हम चलते हैं CH वर्ड्स की तरफ। चेरीज, चिली, चिक, चीज़, चेयर एंड चिप्स। ये वो वर्ड्स हैं जिनके स्टार्ट में CH आ रहा है। अब चलते हैं जिनके लास्ट में CH वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि बंच, रिच, लंच, कैच, टॉर्च, बेंच। ये वो वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में CH आ रहा है। आप बच्चों को इनके साउंड समझा सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ a or an, आर्टिकल यूज ऑफ a एंड एन। ये आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं जिस तरह से हमने बच्चों को सिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज introduction of I, it, that, this. Sixth question is animal name and बर्ड्स नेम। आप बच्चों को एनिमल एंड बर्ड्स नेम सिखाएं, आपकी मर्ज़ी है। आप डोमेस्टिक एनिमल्स नेम सिखाएं, वाइल्ड एनिमल्स नेम सिखाएं, बर्ड्स नेम सिखाएं। इवन आपको ये रिटन काम करवाना चाहिए ताकि बच्चों को जैसे वो 1 क्लास में जाए उनको मुश्किल ना हो। 7th क्वेश्चन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन जो है वो बच्चों को 2 लाइन्स की आपने करवानी है, लेकिन आप लोगों ने उन्हें एक्सप्लेन
बेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डेज नेम एंड सीजन्स नेम। डेज़ नेम, सीजन्स नेम ये भी क्लास के जी 2 की बुक में दिया जाता है। आप उन्हें रिटन करवा सकते हैं, अलग से सेपरेट 2 की जनरल नॉलेज की बना सकते हैं, जिसमें आप सीजन्स नेम समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और डेज़ नेम ऊपर आप हेडिंग में डाल दे सकते हैं कि हाउ मैनी डेज़ इन अ वीक, 7 डेज़ इन अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 9th question is write some sentence what you want to be when you grow up. Write some sentence about what you want to be when you grow up. आप बड़े होकर क्या बनेंगे? आप बच्चों से ये सवाल पूछ सकते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे और उनकी क्या विशेज़ हैं। 10th क्वेश्चन इज़ माई सेल्फ आपने बच्चों को करवाना है। 10 सेंटेंसेस करवाने हैं, उस पर 4 सेंटेंसेस करवा लें या 5 सेंटेंसेस करवा लें, जैसे आपको बेटर लगे। माई सेल्फ आपने करवाना है, जिसमें बच्चा अपना नाम लिखेगा, अपने फादर का नाम लिखेगा, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो कहाँ पर रहता है, उसका फेवरेट कलर कौन सा है, गेम कौन सी है। ये सब चीज़ें माई सेल्फ में आपने बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंसेस में करवानी है, ताकि इंडिपेंडेंटली वो माई सेल्फ लिखने वाले हों। अब चलते हैं हम इंग्लिश ओरल की तरफ। आपने कोशिश करना है कि जो चीज़ें आप उन्हें रिटन में करवा रहे हों वही आप उनको ओरल में भी करवाएं, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से याद होने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। नाउन की इंट्रोडक्शन करवाना है, सिर्फ 2 लाइन का करवाना है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग आप करवा सकते हैं। और सेकंड इज़ एस एच एंड एस एच वर्ड्स। सी एच वर्ड्स करवा सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स करवा सकते हैं। व्हाट यू वांट आप बहुत कुछ उन्हें करवा सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ये चीज़ें याद करवा सकते हैं, क्योंकि एक टीचर ही समझ सकता है कि वो बच्चों को किस तरह से लेकर चल सकता है और किस तरह से बच्चों को बेस्ट तरीके से समझा सकता है। आप उनको बोर्ड पे बुलवा सकते हैं, बार बार उनसे रीड करवा सकते हैं, उनको गेम्स के थ्रू करवा सकते हैं, ऑल दैट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ डेज़ नेम। डेज़ नेम का आप उन्हें घर से हैंड आउट बनवाने के लिए दे सकते हैं कि हैंड वर्क बना के लाएँ, आप कलरिंग करके लाएँ, प्रिंट आउट निकलवा के लाएँ, जो भी है, ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो सके। माई सेल्फ तो बच्चों को क्लास KG 2 में मेरे ख़्याल से पानी की तरह आना चाहिए, और उन्हें कहीं भी खड़ा कर दें तो वो माई सेल्फ बोलने वाले हों, बताने वाले हों। और फिफ्थ क्वेश्चन इज़ प्रोफेशन नेम, जिसको हम ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। उनके नाम बताने कि हम बड़े होके क्या बनेंगे और कौन कौन से प्रोफेशंस होते हैं जो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टीचर ने उनको ओरल में करवाने हैं 5 सवाल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सिलेबस बहुत ही पसंद आया होगा। ये 10 क्वेश्चंस रिटन में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, 5 ओरल में। आप खुद से भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं और इस सिलेबस को फॉलो करके उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को बहुत ही अच्छे से सिखा सकेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे।